आज हम करेंगे एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। कि हम ना कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला करेंगे पर किसके लिए, जो मल्टीपल कनेक्टिंग होगी, मतलब एक से ज़्यादा जिसमें डोमेन होगी उसके लिए। जब हमने पहले किया था तो सिंपल क्या था, एक ही कंटूर था, मतलब एक ही डोमेन लेके चले थे। अब देखो, अब इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, दो कंटूर हैं, ठीक है। एक कंटूर क्या है C1, एक कंटूर क्या है C2। अब देखो, अब इसमें क्या कहा है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिकल इन रिंग शेप रीजन बाउंडेड बाय टू क्लोज कंटूर C1 एंड C2। रिंग शेप कंटूर कौन से होते हैं, जो ये वाले रिंग शेप कौन सा होता है कि मतलब जो ये एरिया बच गया ना C1 और C2 के बीच में, इसी को रिंग शेप कह रहे हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल है तो हमें क्या है कि हमने एक पॉइंट माना, वो क्या मान लिया, ए, ठीक है, जैसे पहले किया था। फिर हमने क्या कहा था कि सारे पे जो फंक्शन था वो एनालिटिकल था, किस एक ए पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। मतलब एक ए पॉइंट को छोड़ के मतलब क्या है कि इस फंक्शन पे क्या था, वो डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल था। तो फिर हमने क्या करा था, उसको एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था, उसको एक ए को सेंटर मान के और आर उसकी रेडियस ले ली थी। सेम यहाँ पे एज इट इज़ करना है। ये देखो यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है, बट ये जो सर्कल है ना तो C1 को टच होना चाहिए और ना ही C2 को, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे बनाते हैं, ये छोटा सा सर्कल होना चाहिए, ना तो इसको टच ना इसको टच। फिर हम क्या करेंगे कि हमें उस फंक्शन की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 f(z)(z−a)dz -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 f(z)(z−a)dz। अब देखो, जब हमारा फंक्शन है वो एनालिटिकल है तो क्या होगा, हमने पीछे भी किया था कि 1/z−a भी क्या हो जाएगा, एनालिटिकल होएगा एवरीवेयर इन द रीजन बिटवीन C एंड C1। कि जितना भी C1, यहाँ पे C2 कर लो, C1 और C2, क्योंकि जितने भी रीजन हमने C1 और C2 लिया है इन सब के बीच में क्या है, जो फंक्शन है वो एनालिटिकल होएगा। एक्सेप्ट पॉइंट ए, वही कि एक्सेप्ट जब z इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो हमने वही डिस्क्राइब द सर्कल गामा विद सेंटर ए, रेडियस आर, द सेंटर लाइज इंटायरली इन द रिंग शेप्ड रीजन बिटवीन C2 एंड C1 वेयर C2 इज द आउटर सर्कल। वही बताया हुआ है, C2 आउटर सर्कल है, C1 इनर है, और गामा हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ करा है, और आर रेडियस का है, ए उसका सेंटर है, ठीक है। अब देखो, जब हमने क्या किया था, गो वो डिडक्शन की थी गोचिस थ्योरम की, तो सेकंड थ्योरम में हमने क्या कहा था कि जो उसकी वैल्यू होगी कर्व की C1 पे इंटीग्रल ओवर f(z)dz वो किसके बराबर थी, C2 के। तो फिर ऐसे ही सेम इसमें हम लेके चल रहे हैं। अब देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो f(z), पहले इसको जो सर्कल है मैंने क्या किया है, क्योंकि क्लोज कंटूर बनाने के लिए मैंने इसको डबल लाइन से और इसको डबल लाइन से ज्वाइन कर लिया है, यहाँ जैसे इससे और ऐसे, ठीक है। ज्वाइन किया तो क्या होगा, पहले सर्कल यहाँ से जैसे एंटी क्लॉकवाइज आता है कंटूर, तो यहाँ से चला, ऐसे गया गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर कहाँ जाएगा, इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के बाद कहाँ जाएगा, इस गामा वाले सर्कल पे, फिर इस लाइन पे, हाफ हाफ करके फिर कहाँ चला जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट कंटूर होने से पहले वो कहाँ पे चला गया, C1 पे, फिर C1 पे जाके यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे जाएगा और फिर वापस, ठीक है। अब देखो, जब हम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे थे, जो C2 की वैल्यू है वो तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट जो गामा की वैल्यू आ रही है वो तो क्लॉकवाइज आ रही है। ऐसे ही C1 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। अब देखो, इसमें लगाओ जो डिडक्शन की थी हमने गोचिस थ्योरम की, उसको अब अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, जो f(z)(z−a)dz इंटीग्रल ओवर C2 वो तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और f(z)(z−a)dz इंटीग्रल ओवर C1 वो क्या होएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ऐसे ही f(z)(z−a)dz इंटीग्रल ओवर गामा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि
जो पूरे कंटूर का इंटीग्रल होता है वो 0 के इक्वल होता है, वो हम कर चुके हैं, वहाँ से ही आ गया। ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 है तो उधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ऐसे ही ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारे पास ये बना हुआ। ठीक है, अब ये बन गया तो हमने क्या किया, जैसे पीछे किया था एफ जेड में, हमने क्या किया था, एक बार तो एफ जेड में क्या किया था, एफ ऑफ ए प्लस किया था, ऐसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट करके ऐसे किया था, फिर इसको अलग से लिखा था और इसको अलग से लिखा था, एफ जेड जेड माइनस ए को। पीछे हमने एफ जेड बाई जेड माइनस ए की वैल्यू निकाली थी, तो क्या आई थी हमारे पास 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, मैंने वही पुट किया है। अब इसको मैं उधर लेके चली गई तो ये वैल्यू आ गई, रह क्या गया एफ जेड जेड माइनस ए, ये चीज़। बिल्कुल जो पीछे स्टेप्स किए हैं अभी वही रिपीट करने हैं, क्योंकि वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे क्योंकि हमने क्या है पीछे निकाली हुई है, बट हमें इसमें यहाँ पे पूरी इस थ्योरम में पूरा शो करना पड़ेगा, क्योंकि 8 या 9 मार्क्स की आती है, तो हमें सारा शो करके दिखाना पड़ेगा कि क्योंकि एग्जामिनर को उनको नहीं पता कि ये कहाँ से वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसलिए हमें सारा शो करना है। तो यहाँ पे ये हम शो कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैसे आई थी। फिर हम क्या लेके चल रहे थे, एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड, ये क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था, और जेड माइनस ए की वैल्यू क्या थी, आर थी। फिर हमने क्या करा था, जेड की वैल्यू निकाली थी, डी जेड की वैल्यू निकाली थी। बिल्कुल सेम स्टेप हैं वो हमने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये वाली चीज़ ले ली। ठीक है, अब हम वही ई स्मॉल था तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो ये आ गई। मैंने अब यहाँ पे पुट कर दी एफ जेड जेड माइनस ए, एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड प्लस 2 पाई, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इक्वेशन में पुट कर दी, क्योंकि C2 और C1 की हमें वैल्यू नहीं पता, इसकी हमने पीछे निकाली थी, वही सेम डिट्टो है। यहाँ पे मैंने 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए पुट कर दी। अब C1 को उधर लेके जाएंगे, इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए डी जेड, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 पाई आयोटा भी उधर चला जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी जो हमने शो करनी थी। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, कि हमारे पास एक से ज़्यादा डोमेन हो तो उसके लिए जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।